ठाकुर को उसके किए की सजा दिलवाना और उसे हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना। यही वजह है कि वह बेल पर बाहर आते ही किसी तरह की राहत महसूस नहीं करती, बल्कि पहले से भी ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ अपने मिशन में जुट जाती है। उसके चेहरे पर थकान जरूर होती है, लेकिन आंखों में साफ दिखाई देता है कि अब वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं है। बेल पर बाहर आते ही वह सीधे महक राजपूत के पास जाती है। वह महक को समझाती है, उसे झकझोरती है, उसे सच का आईना दिखाने की कोशिश करती है। अंजलि कहती है कि अगर महक ने इस बार भी अपने पति के खिलाफ बयान नहीं दिया तो युवराज जैसे लोग और ज्यादा हिम्मत पकड़ लेंगे। वह सिर्फ महक की ही नहीं, बल्कि उसके जैसी कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। अंजलि उसे बताती है कि युवराज किस हद तक गिर चुका है। वह ठाकुर परिवार की बहू तक को पैसों के लिए बेचने को तैयार हो गया था। रिश्तों की इज्जत, परिवार की मर्यादा, समाज की परवाह उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन महक के मन में अभी भी पति के प्रति एक अंधा विश्वास है। वह मानने को तैयार नहीं कि युवराज इतना गिर सकता है। उसे लगता है कि अगर वह अपने पति को बचा लेती है तो वह अपने पिता का नाम रोशन कर रही है, परिवार की इज्जत बचा रही है। उसके अंदर एक बेटी, एक पत्नी और एक बहू, तीनों का संघर्ष चल रहा है। वह सच जानकर भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहती। अंजलि बार बार उसे समझाती है कि यह सिर्फ उसका निजी मामला नहीं है। अगर वह हर बार युवराज ठाकुर को बचाती रही तो वह न सिर्फ महक बल्कि कई और लड़कियों की जिंदगी तबाह कर देगा। आज वह महक है, कल कोई और होगी। अंजलि के शब्दों में दर्द भी है और गुस्सा भी। वह जानती है कि सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन चुप रहना उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसी बीच कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। अंजलि अवस्थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। मीडिया, कैमरे, पत्रकार सब मौजूद होते हैं। माहौल तनावपूर्ण होता है। अंजलि सबके सामने महक राजपूत को खड़ा करती है और उससे युवराज के सारे अड्डों, उसके काले कारनामों और उसकी साजिशों का सच कहलवाने की कोशिश करती है। यह सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बल्कि सच और झूठ की खुली जंग बन जाती है। इसके बाद अंजलि एक वीडियो दिखाती है जिसमें महक मंत्री धर्मराज के बंगले पर डांस करती नजर आती है। यह वीडियो कई सवाल खड़े करता है। क्या ये मजबूरी थी? क्या ये साजिश थी? या किसी बड़े खेल का हिस्सा? युवराज ठाकुर को पहले से अंदाजा था कि अगर महक ने एक बार भी उसके खिलाफ बयान दे दिया तो अंजलि उसे कभी जेल से बाहर नहीं आने देगी। इसलिए वह हर संभव कोशिश कर रहा है कि महक डर जाए, टूट जाए या फिर उसके पक्ष में खड़ी हो जाए। दूसरी तरफ मंत्री धर्मराज भी अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। वह अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर हालात को मोड़ने की कोशिश करता है। फोन कॉल, दबाव, धमकियां, सब कुछ शुरू हो जाता है। इसी दौरान एक और बड़ा खुलासा होता है। राघव सिंह राजपूत को पता चलता है कि उसकी बेटी का चालान अंजलि ने नहीं किया था, बल्कि अंजलि के भेष में आकर आरती से चालान करवाया गया था ताकि अंजलि को बदनाम किया जा सके। यह सुनकर राघव सिंह राजपूत का विश्वास टूट जाता है। वह समझ जाता है कि असली खेल कहीं और खेला जा रहा था। इसके बाद वह इन लोगों का साथ छोड़ देता है। गिनी सिंह राजपूत, दामोदर मौजूमदार और उसकी होने वाली पत्नी रानी मौजूमदार, ये सभी मिलकर अंजलि को फंसाने की साजिश रच रहे थे। हर कदम सोच समझकर उठाया गया था ताकि अंजलि की छवि खराब हो और उसका मिशन कमजोर पड़ जाए। लेकिन अंजलि अपनी बात पर अडिग रहती है। वह हमेशा कहती आई है कि कोर्ट के अंदर उसकी बात चलती है और कोर्ट के बाहर उसके हाथ। इस बार वह खुलकर गिनी सिंह राजपूत को चुनौती देती है कि तुम में से एक को तो मैं जेल पहुंचा चुकी हूं, अब बाकी बचे लोगों की बारी है। दामोदर मौजूमदार, रानी मौजूमदार, राजवंशी परिवार और मंत्री धर्मराज, अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। आने वाले एपिसोड में भावनात्मक मोड़ भी देखने को मिलेगा। अंजलि अभय सिंह राजपूत से प्रभावित नजर आती है। अभय हमेशा से उसके साथ खड़ा रहा है, भले ही परिस्थितियां उसके खिलाफ रही हों। आरती भी धीरे धीरे सच्चाई को समझने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ अंजलि का कभी कोई गलत इरादा नहीं था। उसके पिता के साथ अंजलि का रिश्ता बेहद पवित्र और सम्मानजनक था। सच्चाई यह सामने आती है कि अभय सिंह राजपूत ही हमेशा से अंजलि से प्यार करता आया है, लेकिन गिनी ने धोखा देकर अंजलि की जगह खुद शादी कर ली थी और पूरे रिश्ते को गलत दिशा में मोड़ दिया। अब जब आरती को यह सच पता चलता है तो उसके मन में माँ के लिए सम्मान और भी बढ़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आरती अपने फैसले पर कायम रह पाएगी? क्या समाज के दबाव, रिश्तों की उलझन और पुराने आरोप फिर से उसके मन में शंका पैदा करेंगे?
क्या वेद उसे पूरी तरह समझा पाएगा कि अंजलि और अभय का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा वह अब तक समझती रही? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। सच सामने आ रहा है, लेकिन क्या हर कोई उसे स्वीकार कर पाएगा? आने वाले एपिसोड में रिश्तों की सच्चाई, साजिशों का पर्दाफाश और भावनाओं का तूफान, सब कुछ देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, आगे कहानी किस दिशा में जाएगी? क्या अंजलि अपने आखिरी मकसद